बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जो कल स्टेटमेंट डाला था ना यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने प्रॉफिट की जगह प्रोफाइल लिखा गया था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैंने उसको जानबूझ के नहीं किया था। जैसे मैंने लिख रही थी ना तो ऊपर आता राइट करने के लिए, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया और वहाँ प्रॉफिट के जगह पे प्रोफाइल लिखा गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने तो बाद में ध्यान दिया, किसी ने मेरे पे कमेंट किया, फिर मैंने ध्यान दिया, पर कोई बात नहीं है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो आइए आज हम आपके लिए प्रॉफिट और लॉस लेकर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं और बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है हम समय नहीं बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समय बहुत कम है और पढ़ना ढेर सारा चीजें हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हम चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ और लॉस को हम लोग कहते हैं हानि, जो कि ये बातें सारे जग को पता है, दुनिया को पता है कि प्रॉफिट को लाभ और लॉस को हानि कहते हैं। अब हम इसको शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बाजार की चीजें यूज होंगी कि हम बाजार में जाएंगे, कुछ चीजें खरीद के लाएंगे, कुछ चीजें बेचेंगे, तभी तो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बाजार में गए और क्या किए कि 100 रुपीज का आप क्या किए, कोई सामान खरीद के लेकर आए। 100 रुपीज का आप क्या किए, कोई सामान खरीद के लेकर आए और आपने उसको क्या किया, जिस पे आप लेकर आते हो ना, जिस कॉस्ट पे आप लेकर आते हो उसे कहते हैं हम लोग सीपी। सीपी को हम लोग यहाँ कहेंगे कॉस्ट प्राइस। दो प्राइस यहाँ पे होगा। पहला कॉस्ट प्राइस, आप जिस पे आप खरीद लेकर आते हो कोई सामान ना बाजार से, वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। और जब आप लेकर आओगे तो उसे किसी को बेचोगे, जिस पे बेचोगे आपको उसको हम लोग कहते हैं सेल प्राइस। आपको पता होगा, मान लीजिए आपने 120 रुपीज का क्या किया, उसको सेल कर दिया, तो ये सेल को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस और क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब जिस पे आपको ये पता चलेगा कि जिस पे हम कोई चीज खरीद के लाते हैं उसे हम सीपी कहते हैं, जिस पे हम किसी चीज को बेचते हैं उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारा होता है प्रॉफिट कब होगा और लाभ कब होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप 100 रुपए का सामान खरीद के लेकर आए, 20 रुपए का 120 रुपीज का आप किसी को बेच दिए, तो सिंपल सी बात है आपको हो रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है आपको, 20 रुपीज का। तो कैसे पता चला प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट का केस होता है, हम आपको बताते हैं, एक प्रॉफिट का केस होता है, प्रॉफिट केस, और एक तरफ हम लिखते हैं लॉस का केस, ठीक है। आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका यहाँ पे एसपी ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, सीपी से, क्योंकि आप जब सामान खरीद के लाओगे उसको अधिक दाम पे बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट को हम यहाँ पी से डिनोट करते हैं, पी से प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं, और लॉस को हम लोग यहाँ यल से डिनोट करेंगे, अभी बताते हैं। तो हमारा प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा ज्यादा कौन सा, एसपी, तो हम एसपी से क्या करेंगे, सीपी को घटा देंगे। ये हमारा प्रॉफिट का फार्मूला होता है। इसके बाद आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना रहेगा तो आप जो परसेंट कह रहा उसको आप ऊपर रखोगे, तो प्रॉफिट को रखोगे ऊपर और नीचे रखोगे आप हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हमेशा इसको सीपी पे फाइंड करोगे, तो हमारा सीपी हो गया और मल्टीप्लाइड 100 लगा दीजिए। ये आपका फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। सेम टू सेम ऐसे लॉस में होता है। मान लीजिए ये वाला केस तो प्रॉफिट का बन गया। मान लीजिए आप दुकान पे गए, 100 का सामान लेकर आए, लेकिन आपने इसको क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपका सीपी जो है वो 100 रुपीज है और आपने इसको सेल क्या कर दिया कि 80 रुपीज में ही सेल कर दिया। तो आप 100 का सामान लेकर आए, 80 रुपए में ही किसी को बेच दिया, आपको 20 रुपए का हानि हो गया। तो आपका लॉस जो है इसमें क्या होता है, आपका सीपी ग्रेटर देन हो जाता है एसपी से। ये केस होता है, इसमें सीपी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है एसपी से, तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसमें सीपी ज्यादा है तो इसको हम सीपी में से क्या करेंगे, एसपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा लॉस का फार्मूला होता है और लॉस परसेंट भी होता है।
लॉस परसेंट होता है आपकी, हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस को रखेंगे ऊपर, लॉस या प्रॉफिट है उसको फाइंड करते हैं सीपी पे, और परसेंट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हमारा हो गया लॉस परसेंट का। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सीपी मतलब लाभ होता है या हानि होता है वो हमेशा सीपी पे ही फाइंड होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे, मान लीजिए आपको अगर हम कह दे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, और उसने क्या किया, कोई मोबाइल फोन है, मान लीजिए उसको उसने 10,000 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया। आपका कोई फ्रेंड है या कोई दोस्त है, आपका फ्रेंड है, उसने क्या किया, एक मोबाइल फोन उसको 10,000 में किसी को बेच दिया। तो हम आपसे पूछे कि यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो क्या बताओगे आप क्या बताओगे? मान लीजिए आपका लिया और उसने बेच दिया, लेना पता नहीं लिया कि नहीं, पर उसने बेच दिया। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि उसने सेल कर दिया 10,000 का। आप बताओ इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे पहले जरूरी ये है कि लाया कितने में है, जब लाएगा तभी तो बेचेगा। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम पहले मुझे बताओ उसने लाया कितने पे है। क्या पता वो 12,000 का लाया 10,000 का बेच दिया तो लाभ हो जाएगा, क्या पता उसने 8,000 का लाया 10,000 का बेच दिया तो उसको प्रॉफिट होगा। तो हमें सबसे पहले सीपी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब तक सीपी नहीं पता होगा तब तक हम ना लाभ बता सकते हैं ना हानि बता सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि लाभ हो या हानि हो, ये हम सिर्फ सीपी पर ही फाइंड करेंगे। कोई सामान खरीद के लाएंगे हमें तभी पता चलेगा कि ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे पहले हम अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं आपको, फार्मूला अभी इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है फाइंड द, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस बताना है ऑफ एन आर्टिकल हुज सीपी, जिसका सीपी दिया है, सीपी कितना दिया है, 200 रुपीज दिया है, एंड सोल्ड मतलब बेच रहा है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट, उसने कितने रुपए प्रॉफिट पे बेचा, ऑफ 20% के प्रॉफिट पर क्या कर दिया, उसको बेच दिया। आपको इसका क्या बताना है, सीपी निकालना। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने का सही मेथड ये होता है कि उसको पहले सॉल्यूशन लिख लो। यहाँ पे ना मैं आपको क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 7th के हों, 6 के हों, 5th के हों, 8th के हों, खासकर मेरे स्टूडेंट जो मुझसे अभी स्कूल में खुद पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो ना, बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ, और आप इसका नोट्स बनाइए प्रॉपर। और जितना क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रही हूँ ना, इस क्वेश्चन का भी आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को बनाए रहोगे ना, आप कभी अगर देखोगे अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो इसमें से देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैम इस टाइप करवाए हैं, इस एक क्वेश्चन में से बन जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे सारे लेवल का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। मैं प्रॉफिट लॉस मेरा भी वीक है, पर हम यहाँ खुद सीख के आपको सिखाएंगे और खुद भी सीखते चलेंगे, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने भी नोट्स बनाया तो आप भी इसका नोट्स बनाइए प्रॉपर और हमारे साथ पढ़ते चलिए। तो देखिए, तो फाइंड द सीपी कह रहा है, यहाँ पे सीपी बताना। मैं यहाँ आपको 2 मेथड बताऊंगी, दोनों बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन करने से पहले मैं यहाँ लिखने का तरीका ही बताऊंगी। क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से लिख लेना, सोल्यूशन डाल लेना, उसके बाद जो जो टॉपिक दिया ना मैथ में उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। तो फाइंड द सीपी कह रहा है, सॉरी एसपी कह रहा है, तो एसपी बराबर आप क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। उसके बाद हमारा कह रहा है हुज सीपी, इसका सीपी बेटा दे दिया है कितना, 200 रुपीज, और कह रहा है एंड सोल्ड एट प्रॉफिट इतना, और वो जो प्रॉफिट कर रहा है वो 20 रुपए प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, तो उसका वही बेचा कितने पे वही आपको मूल्य बताना है। तो मैं यहाँ आपको 2 मेथड बताती हूँ। पहली बात तो ये आपका नोट डाउन हो गया, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगी मेथड नंबर 1, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, क्या लिख रही हूँ, मेथड सेकंड। अगर मेरी स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक रहेगी तो प्लीज
माफ कर दीजिएगा कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, पर मैं सही करने की पूरी कोशिश करती हूँ। गलत कैसे हो जाता है मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है, पर आइए देखते हैं। अगर कहीं गलत होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। शायद गलत ही मेरा इसलिए होता ताकि आप मुझे कमेंट करके बता सकें कि नहीं ये गलत है, नहीं तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। चलिए आइए हम देखते हैं। तो मेथड हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि आपको हमने अभी बताया कि सीपी पे ही हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, फाइंड होता है। तो यहाँ पे आपको सीपी दिया है कितना, 200 रुपीज, और आपको क्या प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो ये परसेंट में दिया है, हमें रियल वैल्यू चाहिए, रुपए में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीपी पे फाइंड होता है तो सीपी का 20% जो होगा, ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट नहीं बताएंगे हम आपको, ऐसे बताते हैं 20% जो होगा वो हमारा रियल प्रॉफिट में, रुपए में होगा, क्योंकि ये रुपए में है। ठीक है, अब ये 200 मल्टी 20 अपॉन इस 100% का मतलब आपको ना पता हो तो आप नोट डाउन कर लो। इसका मतलब होता है 1/100। तो इसकी जगह पे हम 1/100 करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खलास हो गया, 2 2 जा 4, 40 रुपीज ये आपका आ गया। मतलब प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 20 रुपए। आप 200 का सामान लेकर आए, 40 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो आपका एसपी बराबर क्या होगा, एसपी आपका क्या होगा, आपने सीपी इतने का लाया और क्या किए, इतने प्रॉफिट पे बेच दिए। तो आपका जितने में लाए और 40 रुपए प्रॉफिट बेच दिए, तो आप इसको जोड़ोगे नहीं। 200 का सामान लेकर आए, 40 रुपए आपको लाभ हो रहा है, तो आप इसको जोड़ दो, 240 रुपया। ये आपका क्या आ गया, एसपी। क्या लिख रही हूँ मैं अभी, एसपी। ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है निकालने का। ये तो आपसे पूछा था एसपी बराबर बताइए, आपको फाइंड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे बेटा मैं आपको एक अप्रोच बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीख जाओगे ना, दुनिया को कोई भी क्वेश्चन आप सब कर लोगे इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ जूम अप्रोच। जूम अप्रोच ये मेरे सर ने मुझको बताया है, तो मैं क्यों ना आपको बताऊं, मेरा भी तो कर्तव्य है ना अपने बच्चों को सिखाने का। तो मैं जो पढ़ूंगी आपको सिखाते सिखाते चलूंगी, तो मेरे साथ भी आप सीखते सीखते चलो। तो आओ देखें पहले जूम अप्रोच। अब ये जूम अप्रोच क्या होता है, आप फोन देखते हो ना, फोन में जूम करते हो ना, तो यहाँ भी आपको जूम ही करना। और करना किसको है, जो आपका ये क्या दिया है, परसेंट को आपको जूम करना है। यहाँ देखो आपको प्रॉफिट दिया है ना कितने का, कितना लिखा मैंने, 20 का, 20%। तो आपको जूम क्या करना है बेटा, इसको पूरा जूम करना है, इसको जूम करना है, मतलब इसको खोलना है। तो 20 बटे इसको 100% का मतलब वही बताया मैंने, 1/100। इसको काटो, 0 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 5 10, ये क्या हो गया, 1/5 प्रॉफिट। अब देखो बेटा आपको आपने प्रॉफिट परसेंट पढ़ा है, तो आप देखो जब प्रॉफिट बराबर होता है तो आपका जो नीचे वाला होता है ये आपका होता है सीपी, क्योंकि प्रॉफिट जो निकलता है ना वो सीपी पे ही तो फाइंड होता है। तो नीचे वाला हो गया सीपी और ऊपर वाला जो होता है यही आपका प्रॉफिट है। कुछ समझे, मतलब आपने 5 रुपए का सामान लेकर आए, 1 रुपए प्रॉफिट पे बेच दिए, तो आपका यहाँ सेलिंग प्राइस बताओ, यहाँ सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी आपका 5 मतलब 5 रुपए का सामान खरीद के लेकर आए, 1 रुपए में बेच दिए, 5 रुपए का सामान खरीद के लाए, 1 रुपए में बेच दिए, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 6 रुपया। 6 रुपया ये रेशियो में है, मतलब 6 रेशियो, और ये भी रेशियो में है। ये सब रेशियो में ही तो होता है, मतलब आप 2/5 लिखा है तो रेशियो में इसको 2:5 ही तो कहते हैं। हमने आपको बताया है, नहीं बताया होगा तो आगे बता दूंगी ना, क्या ही दिक्कत है, यहाँ सीखते चलो ना। प्रॉफिट बराबर जब इसको खोले आपने जूम किया तो आपको 1/5 मिला। अब 1/5 में 1 क्या है, 5 क्या है, जो नीचे वाला होता है वो हमारा सीपी होता है, ऊपर वाला जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा और लॉस होता है तो नीचे वाला सीपी रहेगा, सीपी तो वही रहेगा पर ऊपर वाला लॉस हो जाता है, बात ये है। अब देखो 5 का सामान लेकर आए, 1 का बेचे तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का। तो सीपी कितना हुआ, सीपी हमारे रियलिटी में 6 रेशियो हुआ। अब देखो यहाँ पे जो सीपी है बेटा रेशियो में 5 रेशियो, ध्यान से देखो 5 रेशियो जो है यही हमारा सीपी है, और रियलिटी में सीपी कितना दिया है, ये देखो सीपी कितना दिया है 200, मतलब ये जो 5 रेशियो है यही हमारा 200 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 रेशियो फाइंड करो। आपको हम बताए हैं कि 1 रेशियो कैसे फाइंड करोगे, ये इसके साथ प्रोडक्ट है, इसके साथ भाग हो जाएगा, 5 चौक 20, 40 रुपया, 40 रेशियो, मतलब 1 रेशियो का दाम 40 है। आपसे सीपी पूछा है, सीपी का रेशियो कितना है, सीपी का अरे सॉरी एसपी का रेशियो कितना है, 6, मतलब आपको 6 रेशियो का वैल्यू पूछा है, 6 रेशियो का वैल्यू आपको 40 में 6 का गुणा कर देना, 6 चौक 24, 240। मेरा बोर्ड ही छोटा है, मैं क्या ही करूं, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले समय में
बड़ा वाला बोर्ड हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, अभी सीखते चलो। ठीक है, ये जूम अप्रोच था, ये सबसे बेहतरीन है, ये सबसे बेहतरीन है बेटा। इसमें 3 ही चीज होता है। अगर लॉस रहेगा तो नीचे वाला आपको क्या करना है, उसको जूम करना है, जो आपको परसेंट में दिया रहेगा। जैसे p बराबर आपका 20% था, 20% को आप जूम करो, जूम करना भी बताए हैं, 20 रहेगा, आप परसेंट का मतलब 100, काटो पीटो का 1/5 मिलेगा। अब इसमें 5 क्या है, ये सीपी है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है जब प्रॉफिट की बात रहेगी, क्योंकि आपको हमने बताया है जब प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं तो क्या रहता है, पहले प्रॉफिट तब सीपी तब आपका 100 रहता है ना, तो ये पहले सीपी, नीचे वाला सीपी हो जाता है, ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब समझे क्या कि 5 रुपए सामान खरीद के लाए और कितने का, 1 रुपए का बेच दिए, तो हमें पता चला कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है 6 रुपया मिला। तो हमारा रियल में देखो सीपी दिया है, सीपी का रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 200, 1 रेशियो का वैल्यू 40। अगर हमें पूछा है सीपी का रेशियो 6 रेशियो है, 6 रेशियो का वैल्यू मतलब 6 का गुणा 40 में 6 चौक 24, 240 रुपया आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ये दोनों मेथड बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिएगा और जूम अप्रोच भी बेहतरीन ढंग से सीख लीजिएगा। हम आगे इस पे और क्वेश्चन करते हैं, आइए हम देखते हैं। अब हम आपको ना बहुत बेहतरीन सिखाने वाले हैं, एक एक चीज हम भले ही धीरे धीरे ही चलेंगे, एक दिन में 1 सवाल 2 सवाल करवाएंगे, लेकिन हम अब आपको रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ाएंगे, मतलब रोज ही पढ़ाएंगे। हो सकता हो किसी दिन काम पड़ जाए, गैप पड़ जाए, उसकी बात नहीं कर सकते, पर पढ़ाएंगे हम आपको रोज ही। आइए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एसपी। आपको फिर से सेलिंग प्राइस ही निकालना है ऑफ एन आर्टिकल हुज सीपी, जिसका सीपी आपकी दिया है 360। सीपी आपको कितना दिया है 360। यहाँ पे आरएस लिखा है, मैं फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे आरएस लिखा है और 360। ठीक है, अरे डिग्री नहीं लगाना है। एंड सोल्ड, आपको सोल्ड करना है एट ए प्रॉफिट आप 11/9%। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये अरे सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर कहाँ से हो जाएगा भाई, अभी तो मैंने करवाया ही नहीं। तो देखो फिर से आपका वही है, लेकिन ये आपका रेशियो आ गया, ये आपका सीपी दिया है, तो आप पहले नोट डाउन कर लो। मैं आपकी इधर नोट डाउन नहीं इधर कर देती हूँ। चलो सॉल्यूशन लिखती हूँ। यहाँ पे आपको एसपी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, सीपी पता है 360। ओके, उसके बाद हमारा दिया कितना, प्रॉफिट दिया है हमारा 11/9%। अब देखो मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो मैं पहले लिख लेती हूँ इधर देर से लिखती हूँ ताकि सुंदर लगे देखने में। यहाँ पे मैं मेथड फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद मेथड, बार बार यही क्यों लिखा रहा है, मेथड सेकंड मैंने लिख लिया, अलग करती हूँ। उसके बाद अब मैं बताते फोड़ते चलती हूँ। देखो इसको ऐसे कर दो। मेथड फर्स्ट हमारा क्या था, सिंपल यूज करना। देखो तो सीपी हमारा कितना है 360 रुपीज, प्रॉफिट हमारा कितना है 11/1/9 को आप सॉल्व कर लो। देखो 11 9 जा 99, 99 में जोड़ोगे तो 100/9, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 को खलास करो, आपका प्रॉफिट आया 1/9। अब आपको क्या करना है, सीपी, अगर आपको रियल प्रॉफिट चाहिए तो आपको सीपी का निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट। क्या बोल रही हूँ मैं, रुको। प्रॉफिट आपको रियल चाहिए तो आप 360 का 1/9 निकालोगे। जब आप 360 का 1/9 निकालोगे तो आपको रियल में प्रॉफिट मिलेगा कितने रुपए का रियल में प्रॉफिट हुआ। ये तो परसेंट में दिया था, रुपए में कितना हुआ, तो ऐसे निकालेंगे। अब देखो इसको काटोगे तो 9 9 9 कम 9 9 चौक 36, 40 आ गया, मतलब 40 रुपए। क्या बात है, सेम कोई बात नहीं, ठीक है, 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आपको एसपी बराबर हमने बताया है, आप 360 का सामान लेकर आए, आपको प्रॉफिट हुआ 40 का, 360 का सामान लेकर आए, प्रॉफिट 40 का, क्या रुपया हो गया 400, क्योंकि 60 और 40 100 होता है, और 3 में जोड़ दो 400 रुपीज। आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 400। अब देखो हम लोग जूम अप्रोच से कैसे निकालते हैं, जूम अप्रोच से। ये तो 400 हमारा आ गया सिंपल में, मुझे लगता है आई होप सबको समझ में आया होगा क्या किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, अगर आपको सीपी दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया, तो पहले सीपी का उतना प्रॉफिट निकाल लो, आपको रियल में प्रॉफिट मिल जाएगा, उसका सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो, आपको सिंपल में आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं जूम अप्रोच, जूम
अप्रोच। मैं दो मेथड आपको बताते चल रही हूँ, आई होप आप दोनों सीखते चलोगे, दोनों पे आप कमांड बना लेना। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना तो आप क्या करोगे, दोनों क्वेश्चन को दोनों मेथड से लगाइएगा, दो चीज सीखते चलो। देखो अब आपको क्या करना है, जूम करना है। किसको जूम करना है, परसेंट में जो दिया, मतलब 11, पहले इसको अच्छे से लिख लें, p बराबर 11 होल 1/9% को जूम करना है। अभी हमने इसको खोल के यहाँ पे आपको दिखाया कि इसकी वैल्यू 1/9 है। जब हमने इसको जूम किया तो इसकी वैल्यू 1/9 मिला। अब आपको हमने बताया है नीचे वाला आपका सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट अगर लॉस होता है लॉस होता। अब देखो सीपी की रेशियो में वैल्यू कितनी है, 9, मतलब 9 रेशियो की वैल्यू आपको कितना दिया है, 360 दिया है। तो आप यहाँ से 1 रेशियो वैल्यू निकालो, 9 चौक 36, 40 होगा। ये रुपीज में था तो ये भी रुपीज में आएगा। आपको 1 रेशियो की वैल्यू 40। अब यहाँ पे आपको एसपी पूछा, एसपी क्या है बेटा, यहाँ देखो आपने 9 रुपए का सामान लाया, एक प्रॉफिट पे बेच दिया, तो आपका यहीं पे एसपी बराबर आपका आ गया 10 रुपया। रेशियो में 10 रेशियो, मतलब आपको 10 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 रेशियो की वैल्यू, अगर एक का 40 है तो 10 का कितना है, इसी में 10 का गुणा कर दो, 4 दहिया 400 रुपया। ये आपका आंसर। दोनों आंसर सेम सेम आया कि नहीं है, तो दोनों ही बेहतरीन कंटेंट है। अब एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से एक लॉस वाला करवा देती हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, या फिर यही पे बना देती हूँ। अगर कोई मेरा वीडियो पूरा देख रहा है ना, और यहाँ पे अगर मुस्कान ये वीडियो देख रही ना बेटा, आप ही के लिए वीडियो मैंने खास कर बनाया, क्योंकि आपने मुझे स्कूल पे भी और वीडियो में भी सब जगह कमेंट किया, मैम प्रॉफिट लॉस बढ़ा दो, प्रॉफिट लॉस बढ़ा दो। तो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ चुकी हूँ, आई होप आप पढ़ोगे। और हाँ, आपका जो मैथ में जितना भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि मुझे पता आपके पास नंबर है, तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दूँ। और अपनी तरफ से तो क्वेश्चन करवा ही रही हूँ। तो एक क्वेश्चन आप सबके लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो पक्का है क्वेश्चन देखोगे। तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, आप यहाँ पे आर्यस जो है सेम क्वेश्चन यही रहेगा। यहाँ पे आर्यस आप क्या कर लेना, आपको यहाँ पे आप जो है 400 कर लेना, 400 ना करके आप यहाँ 11 का इतना कर लेना, 1100, ठीक है, 1100 कर लेना। और यहाँ पे आप जो है चेंज कर लीजिएगा 9 होल 1/11। ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन चेंज करवा दी हूँ, देखो मैंने चेंज नहीं किया, एक मिनट, मैं जो यहाँ पे था उसको रहने देती हूँ। यहाँ पे मेरा था क्या था, 9 होल 1/11 ना, नहीं 11 होल 1/9 था, सॉरी 11 होल 1/9 यहाँ पे पहले था। लेकिन अभी जो मैं चेंज करूँ यहाँ पे आप कर लीजिएगा 9 होल 1/11%। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आया इसका आंसर, एसपी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको चेंज कर लेना कि आरएस आपको 1100 कर लेना है, और यहाँ पे 9 होल 1/11% आपको कर लेना, और आपको क्वेश्चन लगाना है। ये हुआ प्रॉफिट का। अब हम एक क्वेश्चन लॉस का कर लेते हैं कि लॉस में क्या होगा, ठीक है। अब हम मिटाते हैं, अब लॉस का हम देखते हैं। ये सारा यहीं पे रहने देते हैं, ये प्रॉफिट यहाँ से मिटा देते हैं, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन मेरा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन है लॉस वाला, सारा क्वेश्चन यही है, पर यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन यही है, पर रियल में यहाँ पे वही था। रियल में आपका रहेगा जो आरएस आपका है, ये आपका 360 ही है, ठीक है, 360 रुपीज है। और सोल्ड एट ए, अब यहाँ पे लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस आपका हो जाएगा 9 होल 1/11% का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द सीपी आर्टिकल हुज, जिसका इतना दिया है तो हम पहले इसको क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं, इसका ला लेते हैं। आपको दिया है एसपी आपको फाइंड करना है, तो निकाल लो। सीपी आपका फिर से 360 रुपीज में दिया है, और आपकी लॉस दिया है, कितना दिया है, 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11। ये लॉस का केस है जो हमने आपको दिया। आप सोचेंगे मैम सेम सेम, वो प्रॉफिट का था, उसमें परेशान मत होना, ठीक है। अब देखो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, ठीक है, दो मेथड साथ में लेकर चलते हैं। देखो सबसे पहला मेथड ये है कि हम क्या 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 लिख रहे हैं अभी, सीपी बराबर आप लिख लो 360 रुपीज, और आपका लॉस हो रहा है, तो 9 होल 1/11 को जब आप तोड़ोगे
नहीं तो एक काम करो बेटा, ये इसका फ्रैक्शन है नहीं तो आप इसको काम करो पलट ही लो। मैं ऐसा ही कर देती हूँ क्वेश्चन, यहाँ 11 रहेगा यहाँ 9 करो, नहीं तो फिर अभी मैं बताऊंगी ना तो फिर अभी कंफ्यूजन में होगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा मैंने ही मिसप्रिंट उतारा क्या, अब सही है। सही है। चलो देखो, अब आपका इसको जब तोड़ोगे ना तो आपका 11 9 9 100 अपान कितना आ गया 9, और परसेंट का वैल्यू 1/100, इसकी वैल्यू 1/9 आ गई। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लॉस आ गया ना आपका, एसपी दिया और आपको सीपी दिया और लॉस दिया, ये आपका आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, जब आप रियल में लॉस निकालोगे ना, जब आप रियल का लॉस निकालोगे तो लॉस या प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो आपका सीपी 360 है, इसका आपको 1/9 निकालना है, तो आपको पता चला 40 आया। ठीक है, 40 आ गया, ये लॉस आया। अब आपने 360 का सामान लेकर आया, बेचा 40 में, नहीं लॉस हुआ 40 में, तो आपका सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, एसपी आपका होगा तब कि आप सीपी में से लॉस को क्या करोगे, घटा दोगे। तो 360 का लेकर आए, 40 का लॉस हो गया, बिका कितने का, तो 360 में से 40 जाएगा 20 बचा 320 रुपए में। मतलब आप 360 का सामान लेकर आए और बेचा कितने में, 320 में बेच दिया बेचारा, 40 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, चलो हमें तो सीखना है ना। अब अगला हमारा यहाँ पे होगा जूम अप्रोच। आप एक ही क्वेश्चन सीख के जाओ, लेकिन इतना अच्छा सीख के जाओ ना कि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो आप बजो नहीं। और ये प्रॉफिट लॉस का आपका खत्म नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे ना पूरा, चाहे 10 वीडियो 20 वीडियो मुझे बनाना पड़े, छोटा छोटा ही मैं बनाऊंगी, पूरा बनाऊंगी, लेकिन एक एक कंटेंट आपको, एक एक जो कॉन्सेप्ट होगा आपको मैं क्लियर करके यहाँ पे जाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जूम अप्रोच क्या होता है। हमारा पहले यहाँ लॉस दिया है, लॉस आपका कितना दिया है 11 होल 1/9%। इसको जब हमने जूम किया, जूम करना है मतलब उसको जूम कर लो एकदम, तो 1/9 आ गया। 1/9 में अब लॉस का केस है, लॉस के केस में भी ये जो नीचे वाला रहेगा तो सीपी रहेगा ही, लेकिन ऊपर वाला जो होगा ये लॉस हो जाएगा। और आप अगर हम कहें हाँ एसपी कितना है, तो आप प्रॉफिट में सीपी में जोड़ते थे तब आपको एसपी मिलता था, लेकिन अब की क्या है, सीपी में आपको लॉस को घटा देना है, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 रेशियो आपका एसपी का होगा। अब देखो सीपी आपका रेशियो में कितना है 9 है, और रियल में सीपी के वैल्यू कितना दिया है 360 दिया है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो गया 9 चौक 36 40 हो गया 1 रेशियो का। और एसपी वाला रेशियो कितने का है 8 रेशियो का, तो आपको 40 में 8 का गुणा कर देना है, 8 चौक 32 320 रुपया आपका एसपी आ गया। दोनों से आंसर सेम आया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें भी आप एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। आप मुझे कमेंट कैसे करोगे, प्रॉफिट बराबर उसका आंसर, लॉस का ऐसा आंसर आप लिख के आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर लो, यहाँ पे आप चेंज कर लो 280 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पे अरे इसको तो रहने ही दो, मैं कहाँ इसको मिटा रही हूँ। इसमें आपको लॉस के केस में आपको करना है यहाँ पे 14 होल 1/7% को, ये आपको तोड़ना है। ये 2 क्वेश्चन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन मुझे लगता है एक टाइप का आज मैंने बताया। अगर आपकी कॉपी में आज ज्यादा ही हो जा रहा है, क्योंकि आज मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया, क्वेश्चन भी बताया, आई होप जितना क्वेश्चन मैंने बताया आपको अच्छे समझ में आया है। तो जितना क्वेश्चन आपके बुक में है ना, आप जितने बच्चे पढ़ रहे हो अपना बुक खोलिए, अगर इसमें प्रॉफिट लॉस दिया है, जितना क्वेश्चन दिया, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए। नहीं तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सवाल ही दिया है, बाकी मैं जब आगे पढ़ाती रहूंगी ना तो आपके बुक का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, आप लगाते रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाते हैं, आगे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। वीडियो तो मेरे पास ढेर सारा है, मतलब क्वेश्चन, पर वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, यहाँ पे नेट भी बहुत वीक चलता है। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ दोस्तों में शेयर करिए, थोड़ा और सपोर्ट करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हमें उत्साह मिलेगा ना, हम बनाएंगे। तो और क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है, बेहतरीन ढंग से पढ़ो, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है,
कुछ आनाकानी नहीं करना है। हाँ मानते हैं हमसे गलती हो जाती है इंग्लिश लिखने में या फिर कहीं भी, पर कंटेंट हम आपको जो दे रहे हैं ना बहुत ही बेहतरीन दे रहे हैं। इसमें कोई आनाकानी करके मैंने नहीं दे रहा है कि मैं चलो कुछ भी पढ़ा देती हूँ बच्चों को और उसमें बच्चे कहीं भी फंसे पड़े हैं, आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जितना भी कंटेंट दे रही हूँ ना सब बेहतरीन है, सब आप कहीं ना कहीं आप देखोगे बुक्स में या फिर कहीं भी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी वीडियो मुझसे पढ़ना है या फिर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, क्वेश्चन बज रहा है, फंस रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं आपके सारे कमेंट्स को देखती हूँ, पढ़ती हूँ और उसको सॉल्व भी करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। आज वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।